वेलकम टू संघर्ष.com। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज यह यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मैं अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जब आपका एग्जाम होगा 18 तारीख डेट डिसाइड है, 18 फरवरी से 2 दिन पहले मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, कम से कम क्वेश्चन का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक युवा हैं? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की हुई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि बिहार राज्य में, अपने बिहार में सर्वाधिक युवा हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य के झज्जर जिले के तलाव गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है? तो झज्जर गांव ये हरियाणा में है और इसे भी कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य के रेई गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया है? तो स्वर्ण श्रेणी में मिजोरम का गांव है रेई, इसे स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई और इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा? तो अभी गूगल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ है। यह किस क्रांति के जनक है? तो एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक थे और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पेम्बार्थी और चंदलापुर को चुना गया है? तो तेलंगाना के 2 गांव हैं, पेम्बार्थी और चंदलापुर, इनको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ये तेलंगाना के गांव। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची बनाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है? तो अभी अपने जम्मू कश्मीर ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची बनाने का जो प्रावधान था उससे समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो अभी अपने उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है? तो अभी उड़ीसा राज्य की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो अभी UNFPA की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2024 में अपना रक्षा खर्च 70% तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी रसिया ने 2024 में अपना रक्षा खर्च 70% तक बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो भी डॉक्टर दिनेश दास, इन्होंने भी संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गणित के प्रतिष्ठित पुरस्कार शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो भी रुक्सियान झांग, इनको भी गणित के प्रतिष्ठित पुरस्कार शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी अपने उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों ने 100% ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो अभी अपने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2023 से कैटालिना कारिको और डू विस्मैन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं? तो अभी अपने बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेतनमान के लिए दूसरी वेतन संशोधन समिति PRC गठित की है? तो अभी तेलंगाना ने वेतनमान के लिए दूसरी वेतन संशोधन समिति PRC का गठन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार मिला है? तो कोंगथोंग गांव ये मेघालय का है और इसे भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी सुधा मूर्ति ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनियल हुइलर। इन तीनों लोगों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनियल हुइलियर, इन तीनों लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है? तो अभी अपने आंध्र प्रदेश ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? तो भी ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो अभी अपने बिहार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ये सभी क्वेश्चन आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मांगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को। इन 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो अभी दिलीप नोंगमैथम, इनको भी मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फासे को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 की शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु का है तट मंदिर। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हांगजो एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी हांगजो एशियन गेम्स में अपने देश भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है? तो उत्तर प्रदेश का है बरेली जिला, और ये स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की है? तो अभी अपनी भारतीय नौसेना ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन, इसे भी उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो भी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजातीय आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजातीय आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में हमास और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच अपने देश वापस आने वाले इच्छुक भारतीयों के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो अभी हमास और इजराइल में संघर्ष चल रहा था, और इसी बीच अपने देश भारत वापस आने वाले भारतीयों के लिए अपने देश भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश की सहायता से निर्मित पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का अनावरण किया है? तो अभी बांग्लादेश ने चीन की सहायता से निर्मित पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो अभी ग्लोबल हंगर गैप इंडेक्स जारी किया गया और इसमें अपने भारत की रैंक रही है 111। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय को वर्ष 2023 में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो अभी विश्व एथलेटिक्स ने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2023 में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बीमारियों के टीके के उत्पादन के लिए किस देश को 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बीमारियों के टीके के उत्पादन के लिए किस देश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी एडीबी ने बांग्लादेश को बीमारियों के टीके के उत्पादन के लिए 338 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किन 2 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो जिस समय ये अपॉइंटमेंट हुई थी, मैंने उस समय आपको यह अपॉइंटमेंट बताई थी, क्योंकि मैं उस समय परमानेंट वीडियो अपलोड कर रहा था, परंतु इस समय मैं परमानेंट वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही यूपी पुलिस एग्जाम 18 फरवरी तक संपन्न होंगे, उसके बाद मैं एक बार फिर आपके लिए परमानेंट वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो जिस समय ये अपॉइंटमेंट हुई थी, मैंने आपको बताया था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और उड़ीसा में 2 नए राज्यपाल अपॉइंट किए हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, और उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अभी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिंगानुपात 904 से बढ़कर 907 हो गया है जन्म के समय लिंगानुपात। 2017-19 में रिपोर्ट आई थी, उस समय 904 था, जन्म के समय लिंगानुपात 904 था, और 904 से बढ़कर 2018-20 में 907 हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है?
तो अभी आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूस की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया गया है नागालैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने भी वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं और यह इक्वाडोर के अब तक के सबसे यंग प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इरेडा के वित्त निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी के वित्त निदेशक के रूप में अभी कार्यभार संभाला है बीके मोहंती ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल इन तीनों खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट, इसने भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड यानी मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो भी डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड यानी मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश पर रहा है? तो अभी नीदरलैंड वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स में कौन सी देश पर रहा है? तो अपना डेनमार्क ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो अपने भोपाल का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का टारगेट डिसाइड किया है? तो अपने देश भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो अभी यूके सरकार ने अपने तमिलनाडु के साथ स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो अभी पेंटागन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का धोरणो गांव यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में है धोरणो गांव और इसे भी UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी जीना महिसा अमिनी इनको यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिडेक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? तो
तो इसका नाम है नमो भारत और इसका उद्घाटन हुआ है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ है बर्लिन में। नेक्स्ट है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो अभी भूवैज्ञानिकों ने लद्दाख में मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? तो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा ने मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया था? तो त्रिपुरा ने मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक है सिंधिया और 1857, इसके लेखक हैं राकेश पाठक और इसका भी विमोचन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बना है। केरल अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत को बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो थाईलैंड ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने देश भारत को बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉरेस्ट एंड फायर सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी किस देश ने की है? तो अपने भारत के उत्तराखंड में फॉरेस्ट एंड फायर सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो अभी अपनी दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो अभी इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना का अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी भारत और यूरोपियन यूनियन ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो अभी USA फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो अभी नीता अंबानी को परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो उत्तराखंड में चल रहा है भारत का हंगर प्रोजेक्ट और इसे भी नॉर्वे का समर्थन मिला है, आप याद रखिए। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। 18 फरवरी के बाद मैं आपके लिए एक बार फिर परमानेंट वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, जिससे कि आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।